welcome back to your YouTube channel Explore English with C. I hope you all are in good spirit and doing practice of grammar and watching my videos. So today I have come up with a new video, new topic. We will continuing past tense. We have been revising tenses. Now today we will do past tense. So in previous videos we have done tenses and all the parts of present tense. Today we will do past tense. अब होता क्या है past tense? Past tense is used to talk about that action that have happened in the past. जो past के अंदर कुछ action हो गए तो उनको डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? past tense. अब बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है पास्ट में, जब यूजुअली जब तुमसे कोई कहता है कि अपने प्रेजेंट को जियो, पास्ट में मत जियो, पास्ट की जो चीजें हो गई उसको छोड़ दो, हो गई मीन्स दैट हैव गॉन. तो पास्ट टेंस इज आल्सो फोर काइंड: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. हम प्रीवियस प्रेजेंट टेंस से भी इनको रिलेट करके इनके रूल्स को पढ़ेंगे. तो पास्ट सबसे पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट. सिंपल तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन फ्यू every tense has its unique identity and past indefinite tense की क्या आइडेंटिटी है कि we use second form of verb. और किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होता, ओनली इन पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस. फॉर एग्जांपल, ही वेंट टू द मार्केट. अब इसका हम यूज कहाँ करते हैं? तो टू डिनोट एन एक्शन दैट हैज हैपेंड एट स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, जो पास्ट के एक स्पेसिफिक टाइम पे हुआ था. फॉर एग्जाम्पल, और इसमें हम टाइम ऑफ एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं. शी अराइव्ड होम लेट, बैक. So these are at time of adverb. Sneha left a few minutes back. और एक इसके है yesterday. हम yesterday भी यूज करते हैं. For example, I went to Delhi yesterday. पास्ट की बात होगी, मैं कल दिल्ली गया था. अब इसके नेगेटिव में एक चेंज आता है. जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव था उसमें हम क्या यूज करते थे? रिमाइंड, यस राइट, डू एंड डज. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? डू और डज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डिड. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे एक मिस्टेक होती है सबसे. क्या मिस्टेक करते हैं? यहाँ पे डिड भी लगा दिया और यहाँ पे सेकंड फॉर्म भी लगा दिया. दैट इज टोटली रॉन्ग. विद डिड वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर हम इसको बनाए नेगेटिव में, ही डिड नॉट गो टू द मार्केट, वो मार्केट नहीं किया था, हम ऐसे नहीं बोलेंगे ही डिड नॉट वेंट टू द मार्केट. अब मोस्टली स्टूडेंट्स और पीपल व्हाट दे मेक मिस्टेक, ही डिड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क. दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. he did not complete his work, not completed. Already we are using did, that is the second form of do. There is no need to use second form. There we use only did. Here we use first form of verb. एक टिप है यहाँ पे, जब आप क्वेश्चंस लिखते हो स्टूडेंट्स, जब आपका एक क्वेश्चन आता है why did राम go to लंका, why did, जहां आपका डिड में आंसर क्वेश्चन पूछा जाए ना, आपको उसका आंसर पास्ट में देना है. तो आप इसको डिड को हटा के आंसर कैसे स्टार्ट करोगे? राम वेंट टू लंका. ठीक है, तो जो डिड और गो था, हमने डिड को हटा के गो का क्या कर दिया? वेंट. तो पूरे क्वेश्चन में या तो हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे या वाज वर और हैड का यूज करेंगे. ठीक है, और वहीं अगर यहाँ पे वाई डू होता, वाई डज राम गो टू लंका, तो डज आता अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे हम आंसर करते राम गोज टू लंका, क्योंकि आप आंसर दे रहे हो, आंसर में ये अब डज और डिड हट जाएगा. तो राम गोज टू लंका बिकॉज. ठीक है, फिर आप अपना आंसर प्रेजेंट टेंस में दोगे. ठीक है, इतना सा ध्यान रखना, जब डिड आता है
तब आपको अपना आंसर पास्ट टेंस में देना है। जब डज आता है देन यू हैव टू आंसर इन प्रेजेंट टेंस। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी मूव टू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यू ऑलरेडी नो कि कॉन्टिन्यूस की क्या पहचान है, हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज टॉकिंग टू मी। अब इसका यूज कहाँ होता है? टू इंडिकेट अ लॉन्गर एक्शन दैट वाज इंटरप्टेड इन पास्ट। एक लॉन्गर एक्शन जो चल रहा था इंटरप्ट हुआ, किससे हुआ? एक सिंपल पास्ट टेंस से। जो सिंपल पास्ट टेंस का यूज करके लॉन्गर एक्शन इंटरप्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी कॉल्ड। जब उसने फोन किया तब मैं फोन देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पे एक लॉन्गर एक्शन क्या चल रहा है? द पर्सन वॉज वॉचिंग टीवी। अब इंटरप्ट कैसे हुआ? सिंपल पास्ट से, व्हेन शी कॉल्ड। तो एक अब ध्यान रखना, जब हम वाइल का यूज करते हैं, वाइल में हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। वाइल शी वॉज सिंगिंग, ओके, उसके साथ हम आईएनजी यूज करते हैं। और जब व्हेन आता है तब हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें इसका यूज दो एक्शन जो साइमल्टेनियसली हो रहे थे पास में। माई सिस्टर वॉज कुकिंग फूड वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी। जहां पे वाइल आ जाता है और दोनों जगह ब्लैंक आ जाता है तो हम वॉज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे। वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या आता था? फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी तो लगाते थे, सिर्फ इज एम आर वहां यूज करते थे प्रेजेंट में। अब पास्ट में इज एम आर का क्या आ जाएगा? वॉज वर्ब। वॉज कहाँ लगेगा? सिंगुलर के साथ, और वर्ब कहाँ लगेगा? प्लूरल के साथ। इतना ध्यान रखना, ठीक है। समझ आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस? कॉन्टिन्यूस ऑलरेडी यू नो कि आईएनजी हमने लगाना ही है, और किसके साथ लगाना है? फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की। एंड अब उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? वॉज एंड वर्ब। वेरी गुड। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेंस। कौन सा है? राइट, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते थे? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हैज हैव के साथ वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। विद हैज हैव वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये ऑलरेडी बता दिया। तो परफेक्ट की क्या रिकॉम्बिनेशन है? थर्ड फॉर्म। अब हमने सिंपली क्या करना है? हैज हैव का कर देना हैड। तो हैड क्या डिनोट करता है? पास्ट टेंस को। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैड गॉन टू द मार्केट। अब इसका यूज क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है कि टू एक्सप्रेस एन आइडिया दैट समथिंग अकर्ड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। जो पहले एक एक्शन होना था उससे पहले ही कोई एक्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट मर गया डॉक्टर के आने से पहले ही। यूजुअली एग्जाम में यही आते हैं आपके कि एक जगह आपका यहाँ ब्लैंक होगा, एक यहाँ ब्लैंक होगा, या तो यहाँ पे हैड डाइड होगा तो आपको सेकंड में सेकंड फॉर्म यूज करनी है। अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज है तो आपको दूसरे में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। इतना ध्यान रखना। और इसी का हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। द स्टूडेंट्स हैड फिनिश्ड their work before the teacher came. Yes, in the way make more sentences, right? So the hero had started shooting before the director came. In this way you can make sentences. तो ये किस लिए यूज होता है? To express an idea that something occurred before any action in the past. ठीक है। तो जहां पे अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आता है पेपर में एक जगह सेकंड फॉर्म है तो दूसरे ब्लैंक में आपने सिंपली हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है, ठीक है। और जहां पे वाइल आ जाए तो दोनों में कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना है पास्ट। और जहां पे व्हेन आ जाए, जैसे व्हेन का मैंने आपको यूज बताया था, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी कॉल्ड। जहां पे व्हेन आता है, व्हेन के बाद ऑब्जेक्ट, फिर हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, राइट। इतना समझ आया आपको? पास्ट इंडेफिनिट
Now let's move to past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. I have already told you this is a combination of two tenses. तो हमने perfect का present पे has जब उठाया था, इसका हमने first form of verb plus ing पे किया था. अब हमने यहाँ क्या करना है, past हो गया तो has है तो क्या कर देंगे, had, right. had यहाँ पे यूज किया तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, had. बाकी सबसे subject plus had plus been plus first form of verb plus since or for is not necessary कि आएगा ही आएगा. सेंस देखनी चाहिए. सिंस ये कोई जरूरी नहीं है कि वहां सिंस और फॉर आएगा तभी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा. प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, शी हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर फ्यू डेज. बहुत दिनों से उसको फीवर हो रहा था. शी हैड बीन. ठीक है, तो इसका यूज क्या है, टू डिनोट दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अंटिल अनदर एक्शन हैपेंड इन द पास्ट. जैसे अब फॉर फ्यू मिनट्स, फॉर फ्यू वीक्स, ऐसे ऐसे हम वर्ड्स को यूज करते हैं. ठीक है, तो इसका एक्शन, इसका बहुत कम यूज होता है, बहुत कम. मोस्टली जो तुम्हारा यूज होता है टेंस, वो पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट. जब आप क्वेश्चंस लिखते हो और मिस्टेक सही आते हैं कि पास्ट में आंसर पूछा हुआ है और तुम प्रेजेंट में लिखते हो, पर आपको यूजुअली वहां सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है. इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ऑल फॉर्म ऑफ वर्ब्स आने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, गो, वेंट, गोन, डू, डिड, डन. सो दीज, ये आज आपका होमवर्क है. आपने इन वर्ब्स को रिवाइज करना है, तभी आपकी ये टेंसेस, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आप करते हो, ये आपकी करेक्ट हो. तो टेंसेस में सिर्फ हमने इतना सा ही ध्यान रखना है, प्रेजेंट के रूल से हमें रिलेट करना है. प्रेजेंट में डू डज यूज करते थे, यहाँ डिड यूज करना है. वहां इज एम आर यूज करते थे, यहाँ वॉज वर यूज करना है. एंड यहाँ पे वहां हैज हैव का यूज करते थे, हैड करना है. और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड है, हैज हैव था, यहाँ हैड यूज करना है. ठीक है, तो ये आपका पास्ट टेंस था. आई होप यू you are able to understand it well. Now we will move, next we will meet in other video that will be based upon future tense. Future, next video future tense पे होगी. I am again talking about future here. तो मिलते हैं next video में. Till then, keep liking my videos, watching my videos, also subscribe it and share it as well. Thank you. Have a blissful day. Bye.